इस संसार में हर एक व्यक्ति की मांग यही होती है कि उसको संसार में आनंद मिले। कमाता है, मेहनत करता है, नौकरी करता है, दिन रात परिश्रम करता है और सबका उद्देश्य एक ही है कि हमें आनंद की प्राप्ति हो, परमानंद की प्राप्ति हो। लेकिन सारा जीवन वो आनंद इस संसार में ढूंढते ढूंढते रह जाता है, पर उसको आनंद कहीं प्राप्त नहीं होता। जैसे कि एक मृग, एक हिरन, उसकी नाभि में कस्तूरी होती है, सुगंध होती है, और वो हिरन उस सुगंध की खोज में पूरे जीवन जंगल में भटकता है, भागता है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। बाहर भागते भागते, दौड़ते दौड़ते पूरा जीवन निकल जाता है, लेकिन उसको नहीं पता चलता कि ये खुशबू मेरे ही नाभि से आ रही है। तो ठीक वैसे ही संसार में हम हर जगह आनंद की खोज करते हैं, घर में, परिवार में, रिश्तों में, पैसे में, लेकिन कहीं भी वो परमानंद प्राप्त होता नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार वो मृग पूरा जीवन भटकता है बाहर खोजने में उस खुशबू को, पर खुशबू तो उसके खुद के शरीर में है। आज तक संसार में हम और हर जीव यही भूल करता है कि वो उस आनंद को संसार में खोजता है। संसार में खोजते खोजते जब उसे दिखाई देता है कि नहीं, संसार में कहीं भी परम सुख नहीं है, परमानंद नहीं है, तब अंत में जाकर के वो भगवत शरण ग्रहण करता है, भगवान की शरण में जाता है, और तब उसे समझ आता है कि भगवान ही परम सुख धाम है, भगवान ही परमानंद है। तो वही परमानंद, वही परम सुख धाम, सच्चिदानंद विग्रह अपने सब वैभवों को छोड़ करके ब्रज की धरती पर, ब्रज की माटी में, ब्रज की भूमि पर बालक बनकर के आ गए हैं, लीला करने को तैयार हैं। और भगवान इस धरती पर अपना सब वैभव वैकुंठ में ही छोड़ के आ गए। भगवान ने अपना सब वैभव गोलोक में छोड़ दिया और सोचा कि अब इस धरती पर हम ग्वारिया बन करके, बालक बन करके, छोटे से लाला बन करके इस ब्रज की धरती पर हम अवतार ग्रहण करेंगे। सो भगवान सब वैभव भूल करके, यहां तक कि भगवान ने ये भी भुला दिया कि हम भगवान हैं। भगवान हम जैसे जीवों के लिए बहुत सुलभ और सहज बनने के लिए इस धरती पर कृष्ण अवतार ग्रहण करते हैं। कहते हैं परमात्मा जो है वो साधनों की सबसे ऊंची डाली पर विराजमान है। जैसे एक आम पेड़ पर सबसे ऊपर की डाली पर लगा हुआ हो, तो उसको पाने के लिए बच्चे क्या करते हैं, उस पे पत्थर मारते हैं, ईंट मारते हैं, ताकि वो आम गिर के नीचे आ जाए। लेकिन वो डाली इतनी ऊंची है, ना तो पत्थरों के फेंकने से निशाना लग रहा है और ना हाथ से उसको तोड़ा जा पा रहा है। लेकिन फिर क्या होता है, बोले धीरे धीरे करके अब उस
पेड़ की उस टहनी पर, उस डाली पर फल जो हैं वो पकने लग जाते हैं। खूब सारे फल लगते हैं, पकते हैं, उसमें रस भरता है, और जैसे जैसे रस भरता है तो उसमें वजन बढ़ता है। तो बहुत सारे आम के फल लगने के कारण उसमें इतना रस बढ़ जाता कि अब वो टहनी खुद झुक करके नीचे आ जाती है, और झुक करके भी इतने नीचे आ गई कि अब कोई भी बच्चा जरा सा उछल के हाथ से उस आम के फल को तोड़ सकता है। ठीक वैसे ही परमात्मा सबसे ऊंची डाली पर बैठा है। उसको पाने के लिए बड़े बड़े योगियों ने अपने योग का पत्थर साधन फेंका, किसी ने तपस्या करके उस परम पिता को पाना चाहा, किसी ने योग बल से, दान बल से, तप बल से, पर कोई पा न सका। लेकिन एक दिन उसी परमात्मा के भीतर करुणा का रस भर गया, और करुणा का रस भर करके वो परमात्मा ही धरती पर इतना नीचे उतर आया कि अब वो सबको अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। जो भगवान कभी दूर देखने पर भी दिखाई ना दे, वो भगवान आज ब्रज की धरती पर, ब्रज की नगरी में आंखों के सामने लीलाएं कर रहा है। ये क्या है? ये भगवान की करुणा की सहजता है।